हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योरडा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो इग्नू की एग्ज़ाम फॉर्म है 2023 के लिए जो जून सेशन में होने वाला है वो रिलीज़ हो गया है। ठीक है, जो कि आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हो और हमारी जो वेबसाइट है yourda.com वहाँ पे भी देख सकते हो। तो आइए इसकी जो गाइडलाइंस है उसको एक बार जान लेते हैं कि उसमें क्या क्या है। अगर आप गूगल पे इग्नू लिखोगे तो आपको नीचे दिखेगा एक एग्ज़ाम फॉर्म के लिए इग्नू की वेबसाइट पे दिख जाएगा। यहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म पे जैसे ही आप क्लिक करते हो दिखेगा इंपॉर्टेंट नोट आता है, स्टूडेंट आर रिक्वेस्ट टू फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर द जून 2023 टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर द फॉलोइंग कोर्स। ठीक है, सबसे पहले तो ये कह रहा है कि एग्जाम फॉर्म जो है जो 2023 का जून का रिलीज हो चुका है, वो निकला हुआ है। तो किन किन स्टूडेंट के लिए निकला है वो भी इसमें क्लियर लिखा है। ऑल द कोर्सेज रजिस्टर्ड फॉर द फर्स्ट ईयर री रजिस्टर्ड फॉर सेकेंड थर्ड ईयर इन द जुलाई 2022 सेशन फॉर अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए निकला हुआ है। ठीक है, उसके बाद कहता है ऑल द कोर्सेज रजिस्टर्ड इन द जुलाई 2022 सेशन फॉर डिप्लोमा एंड पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम, उनके लिए भी जो है एग्जाम फॉर्म निकल चुका है। ऑल द कोर्सेज रजिस्टर्ड इन द जैन 2023 सेशन के जो सर्टिफिकेट और पीजी सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए उनके लिए भी निकल चुका है। मतलब कि जो अभी 2 महीने पहले रजिस्टर्ड हुए होंगे जनवरी 2023 सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए, उनके लिए भी है। ठीक है, कोर्स फॉर विच टर्म एंड एग्जामिनेशन हैव नॉट बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड और नॉट अपीयर्ड सो फार। इसके बाद स्टूडेंट आपने करना क्या है, यहाँ पे क्लोज करना है इस फॉर्म को। और सभी से मैं एक बार दोबारा कहूंगा कि ये जो एग्जाम फॉर्म है आप बड़ा केयरफुली भरिए, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम सेंटर वगैरह भी जो होते हैं वो अलॉट होते हैं। तो अगर आपका एक जो ऑप्शन गलत हो जाएगा तो आपको एग्जाम सेंटर कहीं और मिल जाएगा। तो इसको एक बार पूरा देख लेते हैं जो गाइडलाइंस इन्होंने दे रखी है, किस किस के लिए फॉर्म है, क्या है सारी चीजें। स्टूडेंट एक बार गाइडलाइंस देखते हैं। गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑफ ऑन लाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर जून 2023 थी। ठीक है, तो 2023 में जो एग्जाम होने वाले हैं जून में, उसकी जो इंस्ट्रक्शन है या गाइडलाइंस है एग्जाम फॉर्म को लेके, वो एक बार देख लेते हैं कि कैसे कैसे, ठीक है, किन किन स्टूडेंट के निकले हैं, किसके नहीं है। ये सब चीजें भी काफी सारी दे रखी हैं, तो वो भी हम एक बार देख लेंगे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो इसको अगर मैं देखूं तो ये देखिएगा डेट्स दी हुई है कब से लेके कब तक आपके एग्जाम फॉर्म है। रिलीज जो है 5, ये देखिएगा 6 मार्च यानी कि कल जो थी 6 मार्च को रिलीज हो चुका है। 6 मार्च से लेके 5 अप्रैल यानी कि जो 30 दिन का टाइम पीरियड है, इसके बीच आपका एग्जाम फॉर्म रिलीज हुआ है। अब देखिएगा क्या लिखा हुआ है। जो स्टूडेंट 2023 जनवरी से पहले के, यानी कि अगर मैं बात करूं जून 2022 में रजिस्टर्ड हुए हैं या उससे पहले हुए हैं, उनके लिए जो फीस रहने वाली है इस कोर्स की 200 रुपए पर कोर्स, थ्योरी कोर्स और प्रैक्टिकल और लैब, यानी कि तीनों के लिए 200 रुपए पर कोर्स रहने वाली है जो 2023 से पहले के एडमिशन है, यानी कि जून 2022 या उससे पहले के। ठीक है, उसके बाद अगर जो बच्चा 2022 जून में जिसने एडमिशन लिया हो या उससे पहले लिया हो, अगर वो बच्चा 6 अप्रैल के बाद भरेगा, ठीक है, अगर वो सपोज करो ये वाली डेट मिस कर देता है और उसके बाद 6 अप्रैल के बाद वो भरता है, तो उसकी जो फीस है वो क्या लगने वाली है, 200 रुपए पर कोर्स, सेम इसी की तरह रहेगी। ठीक है, होगा क्या कि लेट फीस लगेगी। यहाँ पे देखिएगा लेट फीस है 500 रुपए। तो सभी को एक बार दोबारा मैं कहूंगा कि लेट फीस क्यों भरनी है, आप एग्जाम फॉर्म अपना भरना शुरू कर दो। 1 महीने का डेट है तो जल्दी भरो। ठीक है, और देखते हैं और भी चीजें। उसके बाद थर्ड क्या कहता है, अगर सपोज करो आपकी ये वाला भी छूट जाता है तो एक बार चांस और मिलेगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ 6 अप्रैल से लेके जो 25 अप्रैल की है वो लेट फीस 500 रुपए रहने वाली है। अगर सपोज करो उस सेशन में भी आपका एग्जाम फॉर्म छूट गया, ठीक है, तो उसके बाद एक बार और मौका मिलेगा, यानी कि 26 अप्रैल ऑनवर्ड से जो है सेम 200 रुपए पर कोर्स फीस या प्रैक्टिकल फीस रहने वाली है। और यहाँ पे होगा क्या, आपकी लेट फीस में 1100 रुपए हो जाएगी स्टूडेंट। तो सभी से एक बार दोबारा मैं कहूंगा कि अपना टाइमली फीस भरते हैं जिससे कि आपको लेट फीस वगैरह की प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद फिर देखते हैं हम जो एग्जामिनेशन यानी कि 2023 इसी साल के एडमिशन है जिन्होंने जनवरी में लिया है, उनका भी एग्जाम फॉर्म रिलीज हो चुका है। इग्नू उनकी भी फीस ले रहा है क्योंकि जून में तो सभी के एग्जाम कंडक्ट करेगा, 2022 वालों के भी 23 के भी, तो सभी के एग्जाम फॉर्म शुरू हो चुके हैं। तो वो करना क्या है, एग्जामिनेशन जो फीस है वो 200 रुपए पर थ्योरी कोर्स, सेम इसी की तरह। ठीक है, प्रैक्टिकल फीस यानी कि जो प्रैक्टिकल फीस रहने वाली है, यहाँ पे कुछ चेंजेस करे इन्होंने। यहाँ पे क्या किया है, जो पहले होता था वो 200 रुपए फिक्स था। यहाँ पे अगर आप देखोगे, सपोज करो अगर मैं बात करूं यहाँ पे 2023 से पहले वाले स्टूडेंट की, यहाँ पे इन्होंने 200 रुपए पर फीस, थ्योरी सब्जेक्ट हो चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे लैब हो, एग्जैक्ट कोई चेंजेस नहीं, 200 रुपए फिक्स है। 200 रुपए पर आपको कोर्स देना होगा या फिर पर प्रैक्टिकल देना होगा, पर लैब सब्जेक्ट देना होगा। मगर यहाँ पे दूसरा 2023 में जिन्होंने एडमिशन लिया, यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं। वो क्या है देख लेते हैं। 200 रुपए पर थ्योरी पेपर, यानी कि यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं है, थ्योरी पेपर आपका सेम है 200 रुपए पर। उसके बाद
यहाँ पे प्रैक्टिकल फीस के लिए इन्होंने डिफाइन करा है। अगर सपोज करो आपका कोई क्रेडिट 4 क्रेडिट है, यानी कि 4 क्रेडिट आपके हैं, ठीक है, तो 4 वालों के लिए तो ये 300 रुपए रखने वाले हैं प्रैक्टिकल वालों में, 300 रुपए, यानी कि 100 रुपए यहाँ पे बढ़ा दिए हैं अगर देखोगे 222 और 2023 में, ठीक है। अगर सपोज करो किसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के क्रेडिट 4 से ज्यादा होता है तो उसके लिए 500 रुपए पर कोर्स, ठीक है। प्रैक्टिकल का देखिए, प्रैक्टिकल फीस में बढ़ाया है, ना कि आपका थ्योरी सेम 200 रुपए रहने वाला है। प्रैक्टिकल में आपको 300 रुपए 4 क्रेडिट के लिए, और अगर 4 क्रेडिट से ज्यादा है, सपोज करो कि प्रैक्टिकल आपका 5 का है, 6 का है, तो उसके लिए आपको सिंपल 500 रुपए पर कोर्स देना होगा। और ऐसे ही सेम अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूं, प्रोजेक्ट फीस, ठीक है, तो प्रोजेक्ट फीस में भी चेंजेस करें। सेम ऐसे ही अगर मैं प्रोजेक्ट फीस की बात करूं तो प्रोजेक्ट फीस में भी कुछ चेंजेस हैं, देख लीजिएगा एक बार। तो अप टू 4 क्रेडिट, अगर सपोज करो आपका 4 क्रेडिट का प्रैक्टिकल है या फिर प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए इन्होंने 300 रुपए रखे हुए हैं, जैसे कि आपको प्रैक्टिकल में भी दिख रहा होगा 300 रुपए 4 क्रेडिट तक, और 4 से ज्यादा के लिए 500 रुपए रखे हुए हैं, देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इग्नू की तरफ से ये बड़ी आपकी बढ़ाई है इग्नू ने प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट फीस में, यानी कि 4 क्रेडिट तक आपके 300 रुपए, जो कि पहले 200 रुपए होता था, और 4 से ऊपर के लिए 500 रुपए, जो पहले फिक्स था 200 रुपए, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए पॉइंट, क्योंकि अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर यानी कि ये किस तरीके से अलॉट होता है, ये एक बार मतलब कि एक इसका एल्गोरिदम है, वो हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से एग्जाम जो है अलॉटमेंट होता है, ठीक है। सेंटर आपको अलॉट होगा कि जिससे कि आप जो सेंटर भरते हो अपना, वो आप कहते हो कि मेरे को, मैंने सेंटर तो सर कुछ चूज करा था बट आ कहीं और गया, वो क्यों आया, उसका भी रीजन यहाँ पे इन्होंने दिया। द यूनिवर्सिटी विल ट्राई accommodation the student in the examination center opted by them, ठीक है। इन मतलब कि जो स्टूडेंट चॉइस करेगा, ठीक है, सपोज करो आपने दिल्ली चूज करा है अपना एग्जामिनेशन सेंटर और अपने घर के पास कोई भी कॉलेज एक सेलेक्ट कर लिया, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं वही आएगा, मगर किन किन चांसेस में नहीं आ सकता वो भी इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। स्टूडेंट यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं कि क्या है अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। अगर आप सपोज करो आप जो अपनी फीस है टाइमली भर देते हो, ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि होगा क्या, एज पर स्टूडेंट की ने जो फॉर्म फिलअप करा है उसके हिसाब से इग्नू उसको अलॉट कर देगा सेंटर। अगर आपने टाइमली फीस सबमिट कर दिया, सपोज करो आप लेट फीस वाले में जा रहे हो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपने 26 अप्रैल के बाद फीस सबमिट करी, ठीक है, और हुआ क्या, जो आपका नियरेस्ट सेंटर है वो फुल हो गया, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे उसमें रजिस्टर्ड कर चुके होंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ किसी को पता नहीं और लिमिटेड स्पेस होता है। स्पेस लिमिटेड होने के कारण क्या होगा कि आपने लेट फीस भरी, फीस तो आपने पे करी बट लेट करी, ठीक है, तो उस केस में क्या करेगा इग्नू, इग्नू क्या करेगा, आपको जो है किसी भी अदर एग्जामिनेशन सेंटर में शिफ्ट कर सकता है, क्लियर लिखा हुआ है उसने, ठीक है। आप देख लेते हैं नीचे और भी इंस्ट्रक्शन जो दी हुई है इग्नू की तरफ से। तो अगर मैं इसको नीचे करूं, प्री रिक्वेस्ट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द क्लासेस वैलिड अप टू नॉट वैलिड वगैरह, ये सब चीजें, कई सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, ये सब चीजें आप देख लीजिएगा। जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो सारी इंस्ट्रक्शन आप खुद पढ़ सकते हो, जो जो चीजें होंगी वो हम देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस टू बी द फॉलोइंग ड्यूरिंग फिलिंग द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है, ये कह रहा है कि कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आपको पढ़नी जरूरी है, ठीक है। आंसर to the question paper will be the acceptable in the language in which your program is offered. Answer script other attempt any other language will not be evaluated and cancelled without any information, ठीक है। तो यहाँ पे इग्नू क्या कह रहा है कि जो आपने यहाँ पे ऑप्ट करा होगा, ठीक है, लैंग्वेज ऑप्ट करी होगी जो प्रोग्राम में ऑफर्ड होगा, तो उसी लैंग्वेज में आपने पेपर लिखना है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ आपको, अगर ये समझ नहीं आ रहा, तो सपोज करो आपको कोई हिस्ट्री का पेपर आया, ठीक है, हिस्ट्री का पेपर आपका हिंदी में भी आ गया, इंग्लिश में भी है, क्योंकि वो तो बोथ लैंग्वेज में होता है आपका, तो आप जो भी आंसर उसमें लिखोगे या हिंदी में या इंग्लिश में, तो ऊपर आपने अपनी आंसर सीट में वहाँ पे ऑप्शन जो होता है, हिंदी प्रेफर करोगे या इंग्लिश, वहाँ पे आपने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, उसके बाद लिख देना है, कोई इशू होने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे दिसंबर 2022 द रिजल्ट विल बी द अपलोडेड इन इग्नू वेबसाइट, ठीक है, ये क्या कह रहा है यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इग्नू जो कह रहा है कि 2022 का जो एग्जामिनेशन रिजल्ट है, यानी कि दिसंबर 2022 का जो था, इग्नू की वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो www.ignu.ac.in पे, ठीक है। फेस इन मैनर और इन केस अगर आपका द रिजल्ट विल एनी कोर्स इज नॉट डिक्लेयर्ड ऑन द बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म 2023
स्टूडेंट आर एडवाइज टू फिल एग्जामिनेशन फॉर्म विदाउट वेटिंग फॉर द कंप्लीट रिजल्ट टू अवॉइड फ्यूचर कोइंसिक्वेंसेस। ठीक है, तो इसका मतलब इग्नू ये बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि आपका रिजल्ट जो है, अगर सपोज करो आ गया तो वेल एंड गुड, सपोज करो किसी एक सब्जेक्ट का आपका नहीं आया अभी तक और एग्जामिनेशन की जो लास्ट डेट थी वो आपकी आ गई है, तो आपको इग्नू एडवाइस कर रहा है कि आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर दो, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो इसलिए आप उसका वेट ना करो कि आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरोगे, आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरोगे। ठीक है, इग्नू एडवाइस आपको कर रहा है। इसके बाद और भी चीज़ें हम देख लेते हैं यहाँ पे कि इग्नू क्या कहना चाह रहा है। और ये देखिएगा, अगर आप इसको नीचे करते हो तो यहाँ पे लिखा है स्टेप 4 ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर्म एंड पेमेंट ऑफ फी है। तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि सेलेक्ट द रीजनल सेंटर एंड एग्जामिनेशन सेंटर कोड चॉइस केयरफुली। जिसकी मैं बात आपसे कह रहा हूँ कि आप अपना नियरेस्ट सेंटर चॉइस करोगे तो वो केयरफुली आपने सेलेक्ट करना है। एग्जाम सेंटर विल बी अलॉटेड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था अलॉटमेंट ऑफ सेंटर का सेम है। सपोज करो आपके जो नियरेस्ट होगा और वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है, आपके एरिया में बच्चे ज़्यादा हैं जो इग्नू में पढ़ते हैं और वहाँ की कैपेसिटी जो है एक लिमिटेड स्पेस है, तो जो पहले एग्जामिनेशन फॉर्म भरेगा उसको वहाँ का प्रेफरेंस पहले मिलेगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने एग्जामिनेशन फॉर्म जल्दी से जल्दी भरें, क्योंकि चॉइस तभी मिल पाएगी, नहीं तो आपको किसी और सेंटर पे डाल दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो सेकेंड लाइन के प्लीज इंश्योर द एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर द ऑल कोर्सेज for which exam to be written are filled one attempt as next attempt to be added in the course and the result in change of examination center not available the sitting capacity in the same examination center। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सपोज करो आपके वहाँ पे सिटिंग कैपेसिटी की इन्होंने बात करी, वही सेम चीज़ें कि आपके यहाँ बच्चे ज़्यादा हो गए और आपके यहाँ कैपेसिटी कम है तो आपके यहाँ सेंटर चेंज हो जाएगा। और दूसरी बात ये यहाँ पे क्लियर कर रही हैं कि सपोज करो आपके 5 सब्जेक्ट है, 5 में से आपने क्या किया, पहली बार 4 एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिए, यानी कि 4 की एग्जाम फीस भर दी और 5वीं की बाद में आपने भरी, तो इग्नू क्या करेगा, आपका जो सेंटर है वो चेंज कर देगा। तो यहाँ पे इग्नू क्लियर करना चाहता है कि आपको 5 के 5 सब्जेक्ट की फीस एक साथ भरनी होगी। ठीक है, और उसके बाद देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। स्टूडेंट मे बी सिलेक्टेड पेमेंट गेटवे एज इन इंडिकेटेड इन द पोर्टल टू मेक पेमेंट यूजिंग डेबिट क्रेडिट कार्ड एंड इंटरनेट बैंकिंग ऑफ एनी बैंक। ठीक है, डेबिट क्रेडिट कार्ड का आप यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग का। एग्जामिनेशन फी वंस पेड सेल बी नेदर टू बी एडजस्टेबल इन नॉट रिफंडेबल इन एनी केस, यानी कि अगर आपकी फ़ीस पे हो गई है तो ना ही आपको रिफंड होएगी ना ही आपकी कहीं एडजस्ट होएगी। इग्नू क्लियर कर रहा है। उसके बाद क्या कहता है, वंस all part our examination form fill the summary of the same will be the reflected on screen before proceeding for payment check the same carefully। ठीक है, और टू अवॉइड फ्यूचर कोइंसिक्वेंसेस। इसका मतलब है कि इग्नू ये भी क्लियर कर रहा है कि आप जो है पेमेंट करने से पहले अपना एग्जामिनेशन फॉर्म एक बार दोबारा देख लें, कोई गलती ना करें। ठीक है, और इसके बाद देखिएगा एक बड़ी बहुत ही मतलब ज़रूरी जो स्टेप इन्होंने लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है ये एक बार देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेमेंट के रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एंड डेट पे करते हैं, फिर कहते हैं सर पेमेंट फेल्ड हो गई क्योंकि उनके डेबिट कार्ड से नहीं कटता और बच्चे का एग्ज़ाम फॉर्म रह जाता है। तो सभी से एक रिक्वेस्ट और है कि एग्ज़ाम फॉर्म जल्दी से जल्दी भरें। ठीक है, उसके बाद इग्नू ये भी कह रहा है कि जो उसकी एक्नॉलेजमेंट है उसकी प्रिंट आउट आप ले लेंगे। ठीक है, in case the status of submission of exam form is generated within 72 hours after making the payment, यानी कि जो एग्ज़ाम का फॉर्म होगा आपका वो जो है 72 घंटे के बाद जनरेट होगा। ठीक है, यानी कि सपोज करो आपने पेमेंट आज कर दी है, 72 वर्किंग आवर्स के अंदर आपका फॉर्म जनरेट हो जाएगा। और आप अपनी पेमेंट का ना पेमेंट को सर्च भी कर सकते हो, यानी कि आपने पे कर दिया, पे करने के बाद आपको जो यहाँ पे सर्च ऑप्शन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, या फिर मैं इसका लिंक जो एग्जाम फॉर्म का वो भी डिस्क्रिप्शन पे डालूंगा, उस पर क्लिक करोगे सर्च ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो इस तरीके का एक आ जाता है। यहाँ पे आपने अपना इंडॉलमेंट नंबर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे इंडॉलमेंट नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ लिखना है, देन आपने मंथ और ईयर करने के बाद सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी जो है डिटेल आ जाएगी आपकी पेमेंट का स्टेटस का। ठीक है, इसके बाद और भी देख लेते हैं कि और क्या कह रहा है। इसके बाद ये मतलब बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि पेमेंट कर देते हैं, लास्ट डेट पे वो फेल हो जाती है किसी कारण से और उसका जो है वो ईयर ख़राब हो जाता है, क्योंकि फीस पे नहीं होती इग्नू को और वो रिफ्लेक्ट आपके बैंक में वापस आ जाती है। ठीक है, और इन केस आपका पैसा कट चुका है। ठीक है, इसके बाद ये वाली लाइन बहुत ही ज़रूरी है कि कई कहते हैं कि बच्चे की 2 बार पेमेंट हो गई सर अब क्या करें, रिफ़ंड नहीं आ रहा है या कुछ इशू, तो रिफ़ंड ऑफ एक्सेस और
अनसक्सेसफुल एग्जामिनेशन फीस। इस केस में आपने क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे इन्होंने देखिएगा क्या दे रखा है, पेमेंट 10 स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू अप्रोच द बैंक टू टेक द चार्ज बैक, यानी कि आपने क्या करना है, चार्ज बैक डालना है बैंक में, ठीक है। यानी कि आपकी जो इन केस ऑफ अनसक्सेसफुल, यानी कि आपकी तरफ से तो पैसा कट गया है बट इग्नू क्या कह रहा है कि फिर रिसिप्ट जनरेट नहीं हुई, तो उस केस में स्टूडेंट ने क्या करना है, एडवाइस कर रहा है इग्नू की बैंक में जाके अपने चार्ज बैक डालना है, ठीक है। स्टूडेंट बैंक में जाके आप जब चार्ज बैक डालोगे, चार्ज बैक का 90 डेज का पीरियड होता है, 90 दिन के अंदर आपने चार्ज बैक रेज करना होता है अपने बैंक में कंप्लेंट करनी हो तो उस ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट, ठीक है। जब आप उसके अगेंस्ट अपनी कंप्लेंट करोगे तो उसके बाद आपको स्टेटस अपने बैंक से लेना होगा, ठीक है। तो उसके बाद वो पैसा आपको वापस आ जाएगा। तो फर्स्ट टाइम आप चार्ज बैक करोगे, देन उसके बाद आपको चार्ज बैक का स्टेटस कंफर्म करना होगा कि क्या रहा मेरा कंफर्म, ठीक है। तो उसके बाद आपने चार्ज बैक करना है, ठीक है। और उसके बाद वो जो पैसा है आपको बैंक की तरफ से वापसी मिलेगा, क्योंकि वो इग्नू को रिसीव नहीं हुआ तो आपके बैंक में कहीं पे होगा, तो चार्ज बैक आप करोगे तो उसका रिप्लाई आएगा और वो फिर आपके बैंक में सेटल हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं थर्ड वाला क्या कहता है। इसके द एक्सेस या अनसक्सेसफुल फी अमाउंट विल बी एडजस्टेबल refundable as the case of may be to account from the which the payment was made after due verification record of the concerned bank।